Good morning students. I hope you are all fine and safe. Today we will cover the chapter number 6 of class 8 combustion and flame. In this chapter we will discuss what is combustion and flame. So let's start the class. आज का हमारा टॉपिक है कंबशन। कंबशन एक्चुअली क्या होता है वो हम आज जानेंगे। कंबशन इज अ नथिंग, इट इज़ अ सिंपल बर्निंग। कंबशन एक सिंपल बर्निंग प्रोसेस है, बट कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस। सो इन केमिकल प्रोसेस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। सो इन कंबशन न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पेपर को बर्न किया तो हमें क्या मिला, पेपर एस मिली, है ना। पेपर तो नहीं मिला, पेपर को जब हमने बर्न किया तो कुछ नया सब्सटेंस मिला, जैसे पेपर एस। और पेपर एस से हम पेपर बना सकते क्या, नहीं बना सकते। सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। और हमने क्लास 7th में फिजिकल एंड केमिकल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि कोई प्रोसेस जो इरिवर्सिबल होती है उसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं या केमिकल चेंज बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। सो जो भी सब्सटेंस जो कंबशन प्रोसेस को फॉलो करता है उसे क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं हम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, CNG, LPG आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। और उसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम एज अ लैंग्वेज, एज अ होम लैंग्वेज फ्यूल बोलते हैं। सो सबसे पहले हम कंबशन के बारे में जानेंगे, देन टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में जानेंगे, और एक्चुअली कंबशन को हेल्प करने के लिए क्या सब्सटेंस लगता है या क्या एलिमेंट लगता है उसे हम जानेंगे, और फिर फ्यूल्स के बारे में जानेंगे, और फिर बाद में लास्ट हमारा टॉपिक होगा फ्लेम। सो स्टार्ट फ्रॉम द कंबशन। कंबशन एक्चुअली क्या होता है, कंबशन इज अ chemical process in which substance react with oxygen to give off heat is called combustion. combustion एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर हीट मिलती है हमें, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कंबशन बोलते हैं। और जो सब्सटेंस कंबशन प्रोसेस को अंडरगो करता है उसे क्या बोलते हैं, हम कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। हमने पहले ही देख लिया था, है ना, इंट्रोडक्शन में। उसी सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल, है ना, और फ्यूल। सो फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इस डेफिनेशन को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे जो कि आपके बुक में दी हुई है। सो एक्टिविटी नंबर 6.2 देखिए, एक कैंडल दी हुई है, उसको हमने क्या किया, बर्न किया, ओके, और फिर उसको ग्लास बॉक्स से ढक दिया। तो क्या होगा, देखिए कुछ देर के बाद जो कैंडल है, बर्न कैंडल, वो धीरे 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 बुझ जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए जितना ग्लास बॉक्स में ऑक्सीजन कंटेन है उतना जो कैंडल बर्न हो रही है उसको हेल्प करेगा। फिर क्या होगा, उस बॉक्स का ऑक्सीजन ख़त्म होने लगेगा। तो ख़त्म होते क्या हो जाएगा, ख़त्म होते ही वो कैंडल बुझ जाएगी। सो इस एक्टिविटी के थ्रू भी हम समझ सकते हैं कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। सो फॉर कंबशन ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी। हमने जान लिया कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, विदाउट ऑक्सीजन कंबशन हो नहीं सकता। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि कोई इंसान है, उसको आग के वो जो इंसान है वो आग के चपेट में आ गया, यानी आग लग गई। तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लैंकेट से रैप करेंगे, मीन्स उसको ढकेंगे। इससे क्या होगा कि जो ब्लैंकेट है ना, ब्लैंकेट क्या करेगा, जो एयर का कांटेक्ट, एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट ख़त्म कर देगा। तो अगर कांटेक्ट ही नहीं रहेगा ऑक्सीजन से तो फायर क्या होगी, फायर कैच होगी क्या, नहीं। सो हम ब्लैंकेट से ढकेंगे तो ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, सो फायर स्टॉप हो जाएगी।
और हम सभी को पता है कि जो कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं ना, जिसे हम फ्यूल बोलते हैं, वो अपने आप तो फायर कैच नहीं करते। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हम मैचस्टिक है, हम सभी को पता है मैचस्टिक को जब तक कि हम रब नहीं करते तब तक कि वो फायर कैच नहीं करती। इसका मतलब क्या होता है, जो मैचस्टिक में जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस रहता है, जब तक कि उस टेम्परेचर तक के वो रीच नहीं होता, जो ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर तक के रीच नहीं होता, तब तक कि वो कंबशन होगा क्या उसमें नहीं होगा। सो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। जैसे कि देखिए, पेपर को जब तक कि हम पेपर को हीट करना शुरू करते तो पेपर का कोई ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर वो कंबशन होना शुरू हो जाएगा उसमें। सो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। सो in your book definition of ignition temperature is the lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature। ignition temperature होता क्या है, ऐसा lowest temperature जिस पर जो substance है वो फायर को कैच करे, उसी को क्या बोलते हैं हम, ignition temperature। तो सभी जो substances होते हैं, जैसे कि कंबस्टिबल सब्सटेंस, ओके, कंबस्टिबल सब्सटेंस के सभी के डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। जिसका ज़्यादा इग्निशन टेम्परेचर होगा वो जल्दी कैच फायर करेगा, और जिसका कम इग्निशन टेम्परेचर होगा वो थोड़ा लेट कैच फायर करेगा। सो इसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपके बुक में एक फॉरेस्ट फायर की एक डायग्राम दी हुई है, देखिए पिक्चर दी हुई है। इसमें क्या होता है, देखिए ड्राई ग्रासेस होते हैं, ड्राई लीव्स होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है। तो जैसे हॉट समर डेज होता है, उसमें क्या होता है कि जो ड्राई ग्रास या ड्राई लीव्स, उनके इग्निशन टेम्परेचर को वो मैच कर देता है वो टेम्परेचर समर का। तो क्या होगा, जो ग्रासेस है या लीव्स है वो फायर कैच कर लेंगे, तो इससे क्या होता है, फॉरेस्ट में आग लग जाती है। उसी तरह एक्टिविटी नंबर 6.4 में देखिए, एक पेपर लिए हमने और उसका पेपर कप बना लिए, है ना। फिर 2 पेपर कप बनाने के बाद में एक पेपर कप में हमने वाटर डाला और उसे वेट कर दिया, गीला कर दिया, और एक को ड्राई रखा, और उसके बाद में हमने हीट करना शुरू किया। तो एक्चुअली क्या होगा इसमें कि जो ड्राई पेपर कप है उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी कैच फायर कर लेगा, है ना, फायर कैच कर लेगा। उसके अलावा जो वेट जो पेपर कप होगा वो क्या करेगा, बहुत ही उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो बहुत ही हाई होगा। सो जब तक कि इसके इग्निशन टेम्परेचर तक के हम रीच नहीं करते हैं ना, पहुंचते नहीं, तब तक के ये फायर कैच करेगा क्या, नहीं। सो इस तरह हम इस एक्टिविटी के थ्रू भी इग्निशन टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस एक्चुअली क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और वो एकदम से ही फायर कैच कर लेते हैं, उन्हीं सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। The substance which has very low ignition temperature and rapidly catch fire, this substance is called inflammable substances. For example, petrol, alcohols, liquefied petroleum gas means LPG are the inflammable substances. अब हमने तो समझ लिया कंबशन एक्चुअली क्या होता है। अब इस कंबशन को कंट्रोल करने या फायर को कंट्रोल करने के लिए भी मेथड्स होगी, है ना, कुछ उपाय होंगे, तो उन उपाय के बारे में जानेंगे। तो हाउ टू डू वी कंट्रोल फायर। सो हम जनरली डेली लाइफ में क्या करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस को आग लग गई तो अब उसे बुझाना है तो हम क्या करते हैं, वाटर, है ना, वाटर का यूज़ करते हैं, है ना। वाटर क्या होता है, एक कूलेंट एजेंट होता है ना, कूलिंग एजेंट, जो कि जो फायर है उसको बुझाने का काम करता है। बट एक्चुअली देखिए, वाटर को एज अ हम
एज अ कंट्रोलर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, उसमें क्या हो गया, फायर लग गई, तो क्या होगा, देखिए जब हम उस फायर को हम बुझाने की कोशिश करेंगे वाटर के थ्रू, तो क्या होगा, हमें उसका शॉक भी लग सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होता है ना। एज हमें पता है वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो उससे क्या हो सकता है, हमें शॉक भी लग सकता है। तो हम एज अ कंट्रोलर वाटर का यूज़ नहीं करते। तो एज अ कंट्रोलर हम फायर एक्सटिंग्यूज का यूज़ करते हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्यूज़र जिसमें CO2 होता है, एज अ CO2 ही हम क्यों यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्यूज़र में, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। कोई भी एक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में आग लग गई, तो हम CO2 का यूज़ क्यों करेंगे ये जान लेंगे। तो देखिए जब कोई भी इंडस्ट्री में आग लगती है, तो जब हम CO2 का यूज़ करते हैं तो क्या होता है, देखिए CO2 का जो मास होता है वो ऑक्सीजन के मास से बहुत ज़्यादा होता है। इससे क्या होगा, जो CO2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऑक्सीजन क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो उसके कारण जो फायर से ऑक्सीजन का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, सो फायर स्टॉप हो जाएगा। इसलिए हम बेस्ट एक्सटिंग्यूजर एज अ CO2 को यूज़ करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन और एक्सप्लोजिव। ओके, तो फर्स्टली we discuss rapid combustion. A combustion of a gas burns rapidly and produce heat and light. Such combustion is known as a rapid combustion. इसका बेस्ट एग्जांपल है मैच स्टिक्स। देखिए जब हम मैच स्टिक को रब करते हैं तो एक रैपिडली, है ना, एकदम से ही वो फायर को कैच कर लेती है। सो इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रैपिड combustion. Then second is spontaneous combustion. The combustion in which a material suddenly burst into flames without the application of any apparent causes is called a spontaneous combustion. For example, जैसे फॉस्फोरस, जैसे ही फॉस्फोरस को हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, फॉस्फोरस एकदम से ही फायर को कैच कर लेता है। सो इसीलिए हम फॉस्फोरस को एज अ केरोसिन या वाटर में स्टोर करके रखते हैं। एंड थर्ड इज एक्सप्लोजिव। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि फायर क्रैकर, है ना, फायर क्रैकर में क्या होता है, फायर क्रैकर धीरे 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 करके एकदम से एक्सप्लोड होता है ना। तो इट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेम के बारे में समझेंगे। सो थैंक यू एंड स्टे सेफ।